जय जय श्री राधे। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरचत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महलिनित। नमो नमो जामे चुकहोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद बंधन की नाचे बेग निहारे। कल के कथा प्रसंग में श्री नरसिंह जी पर शिव जी की कृपा से राजबिहारी का दर्शन एवं प्रेम प्राप्ति हुई तथा नरसिंह जी अपना स्थान बनाकर भजन कीर्तन करते हुए रहने लगे। एक बार क्या हुआ, नरसिंह जी के यहाँ निरंतर साधुओं का जमघट कीर्तन की धूम देखकर इनकी जाति के नागर ब्राह्मण द्वेष करने लगे। वे लोग सामने और पीठ पीछे व्यंग और निंदा करने में कभी नहीं चूकते थे। एक बार पितृपक्ष में श्राद्ध का दिन आया। इनके भाई बंशीधर इन्हें बुलाने आए कि परिवार सहित चलो। आपने कहा संत भगवंत की सेवा से अवकाश प्राप्त कर अवश्य आऊँगा। यह सुनते ही उसका पारा गर्म हो गया। वे बोले ऐसा है तो तू अपने घर पर ही श्राद्ध कर ले। इन्होंने हाँ कर दिया, परंतु घर में जो कुछ था या जो कुछ आ जाता वह शीघ्र ही सेवा में खर्च हो जाता। श्राद्ध का संकल्प करके आप नागरों के चबूतरे पर 2-4 ब्राह्मणों को न्योता देने आए। पुरोहित ने कहा 2-4 को क्यों? शेष ब्राह्मणों ने क्या अपराध किया है? क्या वे लोग प्रसाद के अधिकारी नहीं हैं? बंशीधर की तरह एक बार तो संपूर्ण जाति को अपने घर बुला लो। नरसिंह जी ने कहा प्रसाद के अधिकारी तो सभी हैं, बस लोगों ने प्रचार कर दिया कि सबका निमंत्रण है, जबकि नरसिंह जी ने सबके लिए निमंत्रण नहीं दिया। इतना ही बताया था कि प्रसाद के अधिकारी तो सभी हैं। अब नरसिंह जी ने घर आकर कहा तो माणिक गौरी ने अपना एक कंकड़ दिया कि इसे बेचकर श्राद्ध कर दो। आपने उसे बेचा, सामान लाए, पर उससे 10-20 व्यक्तियों का ही भोजन संभव था। उसमें भी घी लाना भूल गए। उधार घी लाने गए पर किसी ने नहीं दिया। एक सेठ ने कहा देखो 2-4 भजन सुना दो तो मैं घी दे दूंगा। आप भजन सुनाने में तल्लीन हो गए। सेठ भी मग्न हो गया। दोनों को होश नहीं रहा। उधर श्री नरसिंह जी का रूप धारण कर भगवान पार्षदों के सहित आए। पुरोहित को बुलाने गए और कम दक्षिणा की आशंका से वह इनके यहाँ न आकर बंशीधर जी के यहाँ चला गया। तब प्रभु ने एक गरीब ब्राह्मण से श्राद्ध कराया। उसे 51 मोहरें दक्षिणा में दी। गांव भर के हजारों ब्राह्मणों को भोजन दान से संतुष्ट कर भगवान भोजन करके अंतर ध्यान हो गए। तब थोड़ा सा घी लेकर नरसिंह जी घर पधारे। देखें तो माणिक गौरी उनकी पत्नी माणिक गौरी भोजन कर रही है। पूछने पर उन्होंने बताया आपने ही तो सारा कार्य किया और प्रसाद पाया। यह सुनकर आप भगवत कृपा का अनुभव कर प्रेम विभोर हो गए।
पत्नी की प्रशंसा कर आपने भी प्रसाद लिया। सभी ने भंडारे की बड़ी प्रशंसा की। वर्णन आता है कि नरसिंह जी की पत्नी का देहांत हो गया था। सारंगधर नामक गांव के मुखिया ने 11वें और 12वें दिन सभी ब्राह्मणों को भोजन कराने का दुराग्रह किया। नरसिंह जी बोले, मुझे तो संत सेवा से ही अवकाश नहीं है। पर गांव के मुखिया ने हट करके संपूर्ण 700 नागर ब्राह्मणों के घरों के सब लोगों को भोजन कराने की हामी भरवा ली। आपके पास कुछ भी नहीं था। नित्य आय व्यय बराबर हो जाता, जो आता वो नित्य खर्च हो जाता। इसी समय भगवान की प्रेरणा से हुंडी के रुपये आए और उनसे आपने साधु ब्राह्मणों का भंडारा कर दिया और सामल शाह के नाम हुंडी लिख दी। तो प्रियादास जी कहते हैं, तीरथ करत साधु आए पुर, पूछे को हुंडी लिख दे हमें, द्वारका सिधारिये जेबे रहे दूस, कही जाति भगावे भूष, नरसी विदित साह आगे दाम डारवे, चरण पकड़ गिर जावो जो लिखावो, अहो कहो बार बार सुन बिनती निटारवे, दियोले बताए घर जाए वही रीत करी, बड़ी एक बार मेरे भाग कहा बारी। एक बार की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुँचे और बाज़ार में जाकर पूछने लगे, यहाँ कोई ऐसा महाजन है क्या जो हमें हुंडी लिख दे, हमें द्वारका जाना है। जो लोग नरसिंह जी से द्वेष करते थे उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ के सबसे बड़े प्रसिद्ध महाजन नरसिंह जी हैं, उन्हीं की हुंडी चलती है। प्रथम तो वे कठोर कहकर तुम्हें भगावेंगे और हुंडी करने से इनकार करेंगे, परंतु यदि तुम्हें हुंडी लिखाना हो तो तुम उनके आगे दाम डालकर उनके चरणों को पकड़कर उनके सामने प्रणाम करते हुए गिर जाना। तुम्हारी भूख भगा देंगे। बार बार तुम्हारी विनती सुनकर वे आपका काम कर देंगे, विनती अस्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कहकर उन दुष्ट जनों ने साथ जाकर नरसिंह जी का घर बतला दिया। इन साधु संतों ने वैसा ही किया। चूँकि ये संत तीर्थ यात्रा को जा रहे थे, मार्ग में लुटेरों का भय रहता है, धन छीनने का, लुटेरे लोग धन छीन लेते हैं। अतः ये धन को किसी महाजन को जमा करके हुंडी करा लेते हैं, उस हुंडी को वहाँ दिखाकर पैसे प्राप्त करते हैं। इसीलिए ये नरसिंह जी के पास आए। नरसिंह जी ने संतों को छाती से लगा लिया और विनती करते हुए बोले, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप लोगों ने आकर दर्शन दिया। आप लोग आज्ञा दें, मेरा सर्वस्व आप पर न्योछावर है। श्री द्वारका की यात्रा करने वाले साधुओं ने गिनकर 700 रुपयों का ढेर नरसिंह जी के आगे लगा दिया तथा उनके चरणों में प्रणाम करके बार बार प्रार्थना करने लगे कि हमें 700 रुपयों की हुंडी लिख दीजिए, हमें द्वारका जाना है। आप समझ गए इन्हें किसी ने बहका दिया है। साधु कह रहे थे हमें द्वारका जी में जाकर साधुओं का भंडारा करना है। नरसिंह जी ने बहुत मना किया कि मैं सेठ नहीं हूँ, मेरी हुंडी नहीं चलती है। परंतु जब उन लोगों ने बहुत आग्रह किया तो प्रभु प्रेरणा मानकर संत सेवा के निमित्त उस धन को रख लिया। इस तरह
सोचा कि धन से संतों की सेवा कर दूंगा तो वह ठाकुर के खजाने में जमा समझा जाएगा और मेरी लिखी हुंडी का रुपया वे सामल साहब अवश्य भुगतान कर देंगे। संतों को खिला देने से वे रुपये भगवान के खजाने में जमा हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण सुनाते हैं। पटना नगर में एक भक्त सेठ रहते थे। एक बार एक सज्जन ब्राह्मण ने पटना से जगन्नाथपुरी की यात्रा का विचार किया। सेठ जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलाकर उसे 100 रुपये दिए। कहा कि महाराज, आप इन रुपयों को श्री जगन्नाथ जी को अर्पण कर देना। पंडित जी ने रुपये लिए और यात्रा की। धीरे धीरे नित्य पैदल चलते। सायंकाल को जहाँ ठहरते वहाँ जो भी संत मिलते उनकी सेवा सेठ जी के रुपयों से करते। पंडित जी वैष्णव भक्त थे, संत सेवा की महिमा जानते थे। यात्रा पूरी होते होते पंडित जी ने 100 रुपयों में से 98 रुपये मार्ग में संत सेवा में लगा दिए। शेष 2 रुपये बचे, वो जगन्नाथ जी को सेठ की ओर से भेंट कर दिए। पुरी का दर्शन करके पंडित जी पटना वापस आए और श्री जगन्नाथ जी ने सेठ को स्वप्न दिया, पंडित जी के द्वारा तुमने जो 100 रुपये भेजे उनमें से हमें 98 प्राप्त हुए। सेठ जी ने सोचा 2 रुपये किसी दूसरे काम में खर्च हुए होंगे। जब पंडित जी सेठ जी से मिलने गए तब सेठ ने स्वप्न का समाचार बताया। उसे सुनकर वे पंडित जी प्रभु के भक्त वात्सल्य पर नौछावर हो गए और उन्होंने सब बात बताई। सुनकर सेठ ने जान लिया जो संत सेवा में लगे प्रभु ने उन्हें ही अंगीकार किया। उसी दिन से पंडित जी और सेठ दोनों सच्चे साधु से भी बन गए। इसी प्रकार श्री नरसिंह जी ने 700 रुपये संत सेवा में लगाकर हुंडी लिख दी। हुंडी के पत्र में लिखा, सिद्धि श्री परम शोभाधाम श्री द्वारका निवासी प्रीतम प्राणाधार सेठ श्री सामल साहब बसदेव जी को जूनागढ़ से लिखी नरसिंह दास की राम राम वंचना। आगे निवेदन यह है कि मैंने इन 4 साधु यात्रियों से नगद 700 रुपये लेकर आपके नाम यह हुंडी लिख दी। अतः कृपया हुंडी पत्र के देखते ही इन्हें पूरे 700 रुपये नगद भुगतान कर देना जी। आपका नरसिंह। नरसिंह जी उन साधुओं से बोले, देखो हमारे महाजन श्री सामल साहब जी बड़े उदार हैं, उन्हीं के हाथ में आप हुंडी दीजिएगा और उनसे हुंडी के रुपये लेकर निशंक होकर कार्य कीजिएगा। हुंडी लेकर संत महात्मा द्वारकापुरी पहुँचे और वहाँ के बाज़ार में सामल साहब की कोठी ढूंढते ढूंढते थक गए और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु सामल साहब की कोठी का पता नहीं चला। तब ये लोग नगर से बाहर निकल आए। आशा टूट गई, अतः अपार दुख सागर में डूब गए। चारों संतों को भगवान ने भटकाया। इससे यह सिद्ध हुआ सहज में प्राप्ति नहीं होती, ढूंढना पड़ता है। ढूंढकर जब अवमान रहित हो जाता है तब अपने आप कृपा करके मिलते हैं। अब संतों को व्यथित देखकर श्री नरसिंह जी की हुंडी चुकाने के लिए स्वयं श्री द्वारकाधीश भगवान सेठ का रूप धारण कर कंधे पर रुपयों से भरी थैली रखकर संतों के निकट पधारे और बोले, नरसिंह जी की हुंडी किसके पास है? जिसके पास हो वह आकर अपने रुपये गिनकर ले ले। संतों ने कहा, अजीत सेठ जी आप बहुत अच्छे आए, हम लोग आपको बाज़ार में ढूंढ ढूंढ कर हार गए पर आप नहीं मिले। सामल साहब बोले, आपको रुपये देने में इतना विलम्ब हुआ, अतः हमें भी लज्जा लग रही है।
विलम्ब का कारण यह है कि मैं बाजार में नहीं मिलता हूँ। मेरा निवास एकांत में है और इस बात को कोई कोई भगवान के भक्त ही जानते हैं। ये लीजिए अपने रुपये और उनसे अपना कार्य कीजिए। यह कहकर भगवान ने हुंडी लेकर रुपये दे दिए और उसके उत्तर में चिट्ठी लिखी। क्या चिट्ठी लिखी सुने। सिद्धि श्री जूनागढ़ साहा सिरताज श्री भक्तिराज नरसिंह जी सो जय जय नरसिंह जी की है। कुशल यहाँ पे सब आपहु कुशल, हम संतन सो जानी सब बात तहनी की है। हुंडी के रुपया रोक 700 चुकाए दीने, खोटी नाहि कीनी न लगाई बात फीकी है। जान के गुमस्ता जरूर याद कीजो हमें, काम काज लिखियो दुकान आप ही की है। इस तरह श्यामल शाह ने पत्र लिखकर उन संतों को दिया कि ये नरसिंह जी को दे देना और कहा कि मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, आप बार बार हुंडी लिखकर भेजा करो। इसके बाद श्यामल शाह ने संतों से कहा, मैं तो गुमास्ता हूँ, यह दुकान तो नरसिंह जी की है। अब आप लोगों का हमारे यहाँ निमंत्रण है, सो आप सब हमारी कोठी पर पधारो। वहाँ जाकर संतों ने देखा कि सैकड़ों मुनीम लिखा पढ़ी में लगे हैं, मोहरों और रुपयों के बड़े बड़े ढेर पड़े हैं, कोठे भरे हैं। दिव्य स्वाद युक्त प्रसाद पाकर ये लोग स्नान दर्शन आदि करके फिर वहाँ से वापस लौटे। पहले तो नाराज़ थे, अब नरसिंह जी और श्यामल शाह का बड़प्पन, उनकी मैत्री की भूर भूर प्रशंसा करते हुए उन्हें जूनागढ़ आए और नरसिंह जी से मिले और श्री नरसिंह जी को श्यामल शाह की चिट्ठी दी। उसे पाकर नरसिंह जी प्रेमानंद में डूब गए और उन्होंने संतों को गले से लगा लिया। इसके बाद नरसिंह जी ने संत महात्माओं से कहा, आप लोग ये बतलाइए कि श्यामल शाह जी आपको मिले या नहीं। उन संतों ने कहा, हाँ मिले, बड़े प्रेम से मिले। यह सुनकर श्री नरसिंह जी बड़े उमंग के साथ दौड़कर पुनः मिले। वे लोग भी प्रेम के रंग में डूब गए। सच्चे प्रेमी संतों के संग का ऐसा ही प्रभाव होता है। श्री नरसिंह जी ने श्यामल शाह के नाम हुंडी लिख दी थी और उसके जो रुपये थे उनसे आपने संतों का भंडारा कर दिया। संतों के प्रति नरसिंह जी का ऐसा ही सद्भाव था। अतः द्वारकाधीश ने उनके सभी कार्यों मनोरथों को पूरा किया। बोलो भक्त भगवान की जय, श्री नरसिंह जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आगे का प्रसंग कल अगले भाग में वर्णन करेंगे। जय जय श्री राधे।